प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज 31वां दिन हो गया था और 31वीं पुतली कौशल्या जागृत हो गई। वो राजा भोज से कहने लगी कि महाराज विक्रमादित्य को जब पता चला कि अब मेरे दिन बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि जो जन्मा है सुनिश्चित उसकी मृत्यु है। सभी का टिकट कंफर्म है दोस्तों, जो आया है वो तो जाने ही वाला है। पर इतना है कि कौन सी डेट है हमारी वो हमें पता नहीं है, बाकी जाना तो सुनिश्चित है। महाराज विक्रमादित्य को भी पता चल गया था कि अब मेरा मृत्यु समय निकट आ गया है। वे ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने राज कार्य का संभालते हुए वन के अंदर बनाई हुई अपनी कुटिया के अंदर व्यतीत करते थे, साधना करते थे, प्रभु भक्ति के अंदर लवलीन हो जाते थे, तल्लीन हो जाते थे। एक बार मध्याह्न के समय ही अपने राजपाट से निवृत्त होकर उनकी जिम्मेदारियों को महामंत्रियों आदि को सौंपकर वे अपनी कुटिया के लिए चल पड़े साधना करने हेतु। मध्याह्न से लेकर रात्रि के दूसरे प्रहर तक वे एक ही आसन से आसनस्थ होकर तल्लीन लवलीन होते हुए प्रभु भक्ति के अंदर रम गए। उनकी लो लग गई। जैसे ही मध्य रात्रि के अंदर उनकी साधना भंग हुई, वे बाहर आए उस पर्ण कुटीर से, देखने लगे एक पहाड़ी के ऊपर एक दिव्य भव्य ऐसा प्रकाश प्रकाशित हो रहा था। धीरे धीरे उस प्रकाश के अंदर उनको एक महल सा नजर आया। उनकी इच्छा जागृत हो गई। वे लोभ संवरण नहीं कर पाए उस महल को देखने का। उन्होंने तत्काल अपने दोनों वेतालों को आह्वाहित किया और कहा कि मुझे वो महल देखना है। आनंद फानंद में वेतालों ने उनको वहां पर पहुंचा दिया और कहा कि इससे आगे हम अब नहीं जा सकते। महाराज विक्रमादित्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों? क्योंकि ये एक तांत्रिक ने अपने तंत्र साधना से इसे बांध के रखा है और अंदर प्रवेश हम भी नहीं कर सकते। हाँ, इस तांत्रिक से जो अत्यधिक पुण्यशाली यदि कोई है वो ही इसके अंदर जा सकता है। महाराज विक्रमादित्य ने सोचा कि चलो देख लेते हैं, इस तांत्रिक से थोड़ा बहुत पुण्य मैंने ज़्यादा किया है या नहीं किया, या मुझे और साधना करनी है। और महाराज विक्रमादित्य उस प्रकाश पुंज महल के मध्यस्थ द्वार के पास आ गए। जैसे ही द्वार के भीतर प्रवेश करने वाले थे, एक ज्योतिपुंज अग्निपिंड महाराज के सामने तेज गति से आता हुआ नजर आया। पर जैसे वो महाराज के पास आया, स्थिर हो गया। महाराज को उसने स्पर्श तक नहीं किया। ये देख के भीतर से तांत्रिक की आवाज आई कि हे अग्निपिंड, तुम वापस आ जाओ, उसे शायद तुम छू नहीं पाओगे, आने दो जो भी आ रहा है। महाराज विक्रमादित्य तब तक तो उस तांत्रिक के सामने पहुंच चुके थे। तांत्रिक ने जैसे ही महाराज विक्रमादित्य का दिव्य भव्य ऐसा चेहरा देखा, आनंद के ऊपर तेज चमक रहा था, खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले कि आप महाराज विक्रमादित्य ही हो ना? क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि जब तक वे नहीं आएंगे तब तक तुम्हारी साधना परिपूर्ण नहीं होगी। उनसे सीखने जैसा बहुत कुछ है। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो स्वयं आपके इस दिव्य भव्य महल को देखने के लिए आया था, पर मैं बहुत खुश हूं आज, आप जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, ये भवन ही मुझे दे दीजिए आप। तंत्र साधना से युक्त उस तांत्रिक ने एक क्षण के अंदर वो भवन उन्हें हंसते हंसते दे दिया, क्योंकि तांत्रिक के गुरु ने भी कहा था, जब
महाराज विक्रमादित्य यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वे निर्मोही हैं। उनसे वो गुण भी तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हारी साधना सफल हो जाएगी। और इसमें ऑटोमेटिकली भावना जागृत हो गई। उसने हंसते हंसते अपनी साधना से बनाए हुए उस भवन को 1 सेकंड के अंदर दे दिया और खुद वन के लिए निकल पड़ा। जंगलों में घूमने लगा अपनी बची हुई साधना को सिद्ध करने के लिए। महाराज विक्रमादित्य भी निर्मोही थे, वो भी उस महल को वहीं छोड़कर वापस अपनी कुटिया में आ गए। इधर ये तांत्रिक घूमते घूमते अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने कहा, तुम ऐसे कैसे आ गए? सारी वस्तु स्थिति बताई कि मैंने तो महाराज विक्रमादित्य आए थे तो मैंने उनको दान स्वरूप वो भवन दे दिया। अरे मूर्ख, बस ये भावना ही तेरी देखने के लिए शायद उन्होंने परीक्षा ली होगी और तू सफल हुआ उसमें। अब एक काम कर, वापस उनके पास जा, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके, और वो तंत्र विद्या से युक्त भवन को वापस मांग ले दान में, क्योंकि तेरी अधूरी साधना जो है वहीं पे पूरी होने वाली है। उसके अलावा तुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये फिर से गया। महाराज विक्रमादित्य अपने साधना में लवलीन थे, तल्लीन थे, बैठा रहा। जब उन्होंने साधना से पूर्ण होने के बाद आंखें खोली तो इस तांत्रिक को अपने सामने पाया तो बोला, बोलो क्या बात है? मुझे दान में वही भवन चाहिए ताकि मैं अपनी साधना पूरी कर सकूं। स्पष्ट रूप से उसने कह दिया। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, वो तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। अरे भला, देवताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर भी मेरा मोह नहीं रहा तो उस भवन पर प्रति क्या मोह रहेगा? यही बात है, मेरे गुरु ने भी कहा था। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि जाओ, तुम तुम्हारी साधना पूरी करो, वो तुम्हारा ही है, मैंने उसे नहीं लिया है। वह तांत्रिक वापस अपनी साधना की सिद्धि के लिए वहां पर चला गया। इधर एक समय आ गया कि महाराज विक्रमादित्य इस संसार से अपनी अंतिम श्वास लेकर उन्होंने सदा सर्वदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। त्राही त्राही मच गई पूरे संसार के अंदर। जैसे ही लोगों को पता चला कि महाराज विक्रमादित्य अब नहीं रहे, देवताओं ने भी पुष्प वृष्टि करना शुरू कर दी। समस्त रानियों ने सती बनकर अपने आप की आहुति दे दी। महाराज विक्रमादित्य के सबसे बड़े बेटे को राज सिंहासन के ऊपर अधिष्ठित होने के लिए उनका राज तिलक किया गया। पर आश्चर्य, उनका बेटा भी उस सिंहासन के ऊपर बैठ नहीं पाया। अद्भुत सिंहासन, यही सिंहासन 32 की जो बात हमारी चल रही है। आखिर एक दिन सपने के अंदर महाराज विक्रमादित्य स्वयं आए और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें बहुत पुण्य कमाना पड़ेगा। अत्यधिक पुण्य का प्रबल जब हो जाएगा तब कहीं जाकर तुम इस सिंहासन के ऊपर अधिष्ठित हो सकते हो, तब तक नहीं। और हाँ, उज्जैनी छोड़कर अब तुम अंबावती नगरी के राज्य को अपनाओ और वहां से समस्त समष्टि का संचालन करो। उज्जैनी की धरा की उस ताकत में उस सिंहासन पर बैठने की काबिलियत अभी तक तुम्हारे में नहीं आई है। और राजा का राजकुमार महाराज विक्रमादित्य का ज्येष्ठ पुत्र अंबावती नगरी से शासन करने लगा। कौशल्या जो कि 31वीं पुतली थी, उसने राजा भोज से कहा, महाराज इतना ही नहीं, विक्रमादित्य ने अपने बेटे से कहा कि सिंहासन को जमीन में गाड़ देना। जब कोई पुण्यशाली राजा फिर से इस धरा के ऊपर अवतरित होगा, ये सिंहासन अपने आप ऊपर आ जाएगा और वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। राजन, महाराज विक्रमादित्य का पुत्र उनके साथ रहा है, उनकी समस्त बातों को जानता था। उसके जैसा उनका पुण्य था, परम पराक्रमी था, प्रतापी था, वो भी सिंहासन के ऊपर बैठ नहीं पाए, तो भला आप क्या बैठ पाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब अंतिम 32वीं पुतली आकर महाराज विक्रमादित्य की कौन सी कहानी सुनाकर इस सिंहासन 32 का उपसंहार करेगी, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ,
आपने अभी तक मेरी इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।